हाय आर्मी, सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को माई डेविल लवर का पार्ट 26 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पिछले पार्ट में हमने ये देखा था कि जेके को यूनहो कैसे पसंद करता था और वो ते से कैसे रिक्वेस्ट किया था यहाँ पर ते भी। अब उसके बारे में सब जानता था, तो इस वजह से वो अब उसे बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट करता है। तेजो की जेके को जब से अपने घर पर लेकर आया है तब से ही वो उसे पसंद करता है, लेकिन उसे ये डर था कि जेके कहीं हॉबी के साथ ना मिली हो, क्योंकि इन दोनों का प्यार बचपन का होता है, इस वजह से इसे टॉर्चर कर देता है। तो यहाँ पर यही हाल युंगी का होता है। दोनों के बीच में जेके फंस गई थी। अब आगे हम बढ़ते हैं। तेजो की अब गिल्ट महसूस करता है। यहाँ पर तेकू हनीमून मनाने आए थे, लेकिन उन लोगों के हनीमून का तो चिथड़े ही उड़ गए थे। शेके जो कि अब उस हॉस्टल में नहीं रहना चाहती थी, इस वजह से वो वहाँ से निकल जाती है और इसको अवनी लेकर आती है। अवनी जो कि यहाँ पर यूनहो के अपार्टमेंट में शेके को ट्रांसफ़र करती है। हम इधर देखते हैं ती जो कि बहुत ज़्यादा ही स्पीड में जा रहा होता है, क्योंकि विराट ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे साथ मुसीबत बहुत ज़्यादा बड़ी होगी। इस वजह से अब यहाँ पर तेजो की अपनी एक मीटिंग के लिए चला जाता है, लेकिन विराट जो कि मिसेस जियोन को उठवाता है और उसे बांधता है और वो उसे वहाँ पर बांध के रखता है और उसे कुछ पूछताछ करता है, लेकिन मिसेस जॉन कुछ नहीं बताती हैं। और यहाँ पर मिसेस जॉन को थोड़ा सा टॉर्चर किया जाता है, जो भी उनकी बेटी ट्रिसा बर्दाश्त नहीं कर पाती है। और इस वजह से ट्रिसा अपनी माँ के पास आती है और उससे पूछती है कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया, क्यों मारा आपने लिसा दी को और क्या बिगाड़ा था उन्होंने। तो फिर अब चिक्की की मॉम स्माइल करती है और कहती है कि तुम्हें सच जानना है ना, तो मैं तुम्हें बताऊंगी। चलो मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैंने लिसा को क्यों मारा। और वो उसके बालों को पकड़ती है, बहुत कस के खींचते हुए कहती है कि उसे मरना पड़ा क्योंकि उसे मेरे और मिस्टर किम के बारे में पता चल गया था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इस वजह से जो मिसेस किम बनी बैठी है ना, उसने मेरी शादी तुम्हारे डैड से करवा दी। और तुम लोगों से मैं इतना सा भी प्यार नहीं करती, क्योंकि तुम लोग मेरे प्यार की निशानी नहीं हो, तुम उस इंसान की निशानी हो जिसे मैं प्यार भी नहीं करती। और मेरे मॉम डैड के चक्कर में मुझे ये सब झेलना पड़ा, और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ वो मिस किम है और उनका बेटा किम तेहन जो कि मेरे और मिस्टर किम के बारे में बचपन में ही जान गया था। और उसने अपनी मॉम से बता दिया और उसकी मॉम आ गई मेरे घर और उसने मेरे मॉम डैड को सब बता दिया, जिससे मेरी शादी उस इंसान से हो गई जिससे मैं प्यार नहीं करती। और तुम तीन पैदा हुई, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। शेकी जो कि मेरी औलाद नहीं थी, वो मेरी बहन की औलाद है। इस वजह से मुझे ज़्यादा उसकी कभी फिक्र हुई नहीं। और तुम लोगों के साथ प्यार का दिखावा करते करते मुझे बहुत ज़्यादा ही खुद पे गुस्सा आता था। और मिस्टर किम और हम बहुत ज़्यादा ही एक दूसरे से प्यार करते थे। और मिस्टर किम जो कि मुझसे प्यार करते थे, और मैंने उनकी लाइफ में एक और औरत को भेजा, और वो है मीनाक्षी जो कि हॉबी की माँ है। हॉबी जो कि मिस्टर किम का बेटा है, और वो बहुत ज़्यादा ही उससे प्यार करते हैं। उसकी मॉम को मैं इस वजह से लेकर आई थी कि मिसेस किम जो है वो थोड़ा सा अपनी अकड़ में रहेंगी और थोड़ा सा संभल के रहेंगी, लेकिन वो तो फिर भी दूर नहीं हुई मिस्टर किम से। और यहाँ पर देखिए दादा ने
प्रॉपर्टी जो कि ते के नाम कर दी थी। इस वजह से सारे एम्पायर्स अब ते के नाम पे थे और ते ही उनका मालिक है और मुझे उसे बर्बाद करना था। इस वजह से हम लोगों ने मिलकर ये सब प्लान किया और आशी, उस किन्नर से तो मैं नफ़रत करती थी, लेकिन उसे ते की ज़िंदगी में शब आता हुआ देखा हम लोगों ने तो बहुत ज़्यादा ही हमें खुशी हुई कि अब ये सारी अंपायर्स ते के हाथ से छिन जाएगी। लेकिन नहीं, उसे भी हमारे बारे में पता था, जिस वजह से हमें उसे मारना पड़ा और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सिचुएशन बिगड़ जाती है। और ते की मॉम जो कि मेरे घर पर आके पूरा तहस नहस कर चुकी थी, तो उसकी ज़िंदगी हम कैसे चैन से रहने देते हैं। उसको बहुत ज़्यादा ही परेशान किया हम लोगों ने, उसकी बेटी को धमकी दी और तो और उसका बेटा आज हमारी इशारों पर नाचता है। और रही बात तुम्हारी बहन लिसा को मारने की, तो फिर उसे हॉबी नहीं मारा है। हॉबी जो कि लिसा से कह रहा था कि एक रात के लिए उसके साथ सो जाए, लेकिन लिसा सती सावित्री बन रही थी। वो सिर्फ ते की होना चाहती थी और वो ऐन मौके पे पलट गई। हमने उसे वहाँ पर ते को मारने भेजा था, लेकिन वो वहाँ पर जाकर अलग ही रंग दिखाने लगी। ते को पाकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी वो। और तो और अगर वो एक रात हॉबी के साथ बिता लेती तो क्या ही चला जाता उसका, और बाकी रात तो ते के साथ ही बिताती। लेकिन नहीं, उसने वहाँ पे सती सावित्री होने का नाटक किया और तो और इतना सवी सावित्री बन गई कि हॉबी ने उसे मार दिया और वो बहुत ज़्यादा ही बुरी तरीके से जलकर मर गई। यहाँ पर त्रिशा की आंखों से आंसू आ गए थे अपनी माँ की करतूतें सुनकर। उसकी माँ कहती है कि अरे एक बात, वो बहुत ज़्यादा ईविल स्माइल दे रही थी कि तुम मेरी बेटी हो और अब तुम्हें भी मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि मैं हर उस एक इंसान को मार देती हूँ जो कि मेरे और मेरे प्यार के बीच में आता है, या फिर उसे मेरे और मेरे प्यार के बारे में पता चलता है। तो फिर तुम्हें भी अब अपनी बहन लिसा के पास जाना होगा, क्योंकि बहुत प्यार करती हो ना उससे तुम। त्रिशा को यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही बुरी तरीके से उसकी माँ उसका गला दबाती है। शेके को बहुत ज़्यादा ही त्रिशा पे भरोसा था, उसका प्लानिंग जो कि काम कर रहा था, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हुई थी। जेके को ये नहीं पता है कि ते क्लार्क क्या प्लानिंग कर रहा है और ते को ये नहीं पता है कि शेके क्या प्लानिंग कर रही है। दोनों ही अलग अलग प्लानिंग करके अपने फैमिली के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ते तो पहले से ही सब कुछ जानता था, बट शेके नहीं। शेके को अभी भी बहुत कुछ जानना था, लेकिन जैसे जैसे उसके सामने सब सच्चाई आती है उसका खून खौल जाता है। वो बहुत ज़्यादा ही सबको अब टॉर्चर करना चाहती थी। यहाँ पर त्रिशा को इस तरीके से गला दबाते हुए उसकी माँ बहुत ज़्यादा ही बुरी तरीके से मारने वाली थी। यहाँ पर हम देखते विराट जो कि इधर उधर देख रहा था त्रिशा को। वो अंदर जाके रूम में देखता है तो वहाँ नहीं होती है, और जब वो कैमरे से स्क्रीन से बड़ी से अंदर देखता है तो शॉक हो जाता है और तुरंत वो अंदर आता है और शेकी की मॉम को शूट ही कर देता है और तुरंत ही त्रिशा को बचाकर अपने सीने से लगा लेता है, क्योंकि वो त्रिशा से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। यहाँ पर त्रिशा बहुत ज़्यादा रोने लगती है, बहुत तेज तेज सांसें लेती है और यही गड़बड़ काम विराट ने किया होता है। शेकी जब मीटिंग हॉल में पहुँचता है, क्योंकि वो यहाँ का मामला सुलझाना चाहता था। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े जर्नल बैठे होते हैं, रिपोर्टर्स होते हैं, सबके सामने तेज से सवाल किए जाते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ गायब हो रही हैं और तो और उस मेडिसिन को बनाने वाला कौन है। ते कहता है वो मैं ही हूँ। मैंने बहुत ही ज़्यादा ही रेयर केस में एक मेडिसिन बनाने का सोचा था और वो गलती से कुछ और ही बन गया और वो इतना ज़्यादा ख़तरनाक बन गया। मैं उसे नष्ट करने के बारे में सोच रहा था और उसके एंटीडोज बना रहा था,
लेकिन उससे पहले ही किसी ने उसको चुरा कर इस तरीके से उसे लॉन्च कर दिया। और तो और मुझे बहुत ज़्यादा खेद है इन सब चीज़ों की। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ ऐसे ऐप का इस्तेमाल कीजिए जिससे कि उन लड़कियों की फ़ोटोज़ जो कि अब जवान हो जाएं, उस एज में हो, और वो हम उन्हें ढूंढने में थोड़ी सी हमें हेल्प कर सकते हैं आप। और तो और उससे हमें लड़कियां मिल जाएंगी, क्योंकि मेरी डोज जो भी मैंने बनाई है उसे देने के बाद तो लड़कियां काफ़ी हद तक बदल गई होंगी और काफ़ी ज़्यादा जवान दिखने लगी होंगी, और इस तरीके से वो बिल्कुल भी पहचानने में नहीं आएंगी। यहाँ पर उसकी बातें सुन के सभी बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं, लेकिन यहाँ पर मिस्टर किम होते हैं और हॉबी होते हैं जो कि स्माइल करते हैं। मिस्टर किम उसके कान में कहते हैं कि तुमने खुद को ही बर्बाद कर लिया है, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। और ते कहता है कि आप टेंशन मत लीजिए, बहुत जल्द ही गुनहगार जेल में होगा। और तो और मुझे पता है कि मैंने खुद के पैर में कुल्हाड़ी मारी है और आपने मेरी आशी को मारा है, मुझे ये भी पता है। और तो और लीसा की मौत के ज़िम्मेदार भी आप ही हैं, और जो भी किया है आपने वो बहुत ज़्यादा गलत है। मेरी माँ के एमएस बनाकर उन्हें जिस तरीके से आप लोग टॉर्चर करते हैं ना, मुझे सब पता है। तो मिस्टर किम कहते हैं कि चलो एक बात मैं तुम्हें बता दूँ, तुम्हारी आशिना, मेरा उसको कोई मारने का इरादा नहीं था। पता है मैंने उसे क्यों मारा? क्योंकि वो मेरे काले धंधों को तुम तक पहुंचाना चाहती थी और उन्हें रोकने में मीडिया वालों की भी हेल्प करना चाहती थी। इसलिए मैंने उसे बहुत बुरी तरीके से मौत दी और तो और उसको बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर किया। तो ये सुन के बहुत ज़्यादा खून खौल जाता है। तो फिर मिस्टर किम कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि और एक बात, जो तुम्हारी वाइफ है ना जेके, उसे भी मैं मार दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगा। ये सब तो बहुत ज़्यादा ही शॉकिंग हो गया था ते के लिए कि उसके डैड इतने ज़्यादा गिरे हुए हैं। वो पहले से ही जानता था कि वो बहुत ज़्यादा ही गिरे हुए हैं, और तो और उनका ये प्यार वाला दिखावा बहुत ज़्यादा ही डेंजर है। हॉबी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्माइल करता है, उसे बहुत खुशी मिलती है। उसे जो ते के प्रॉपर्टीज़ जो चाहिए थे, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। और इसलिए यहाँ पर सभी उन दोनों बाप बेटों को बात करते हुए कहते हैं कि आप लोग प्लीज़, अगर आप लोगों की बातें हो गई हो तो प्लीज़ हम पे ध्यान दीजिए, क्योंकि इतना ज़्यादा मामला सीरियस है, आप लोग ऐसे नहीं जा सकते हैं। यहाँ पर ते पे बहुत ज़्यादा ही सब चिल्ला रहे होते हैं, लेकिन ते जो कि कहता है कि आप लोग प्लीज़ मेरी थोड़ी हेल्प कर दीजिए, बाकी मैं इन लोगों को जेल भिजवाने के बाद खुद ही सरेंडर कर दूँगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिचुएशन बिगड़ चुकी थी, तो अब उसके हाथ में कुछ था ही नहीं, इस वजह से वो यहाँ से निकल जाता है। और यहाँ पर ते विराट को कॉल करके कहता है कि तुमने ये क्या किया, क्यों मार दिया उस औरत को, पता भी है उसके मरने से मिस्टर किम कैसा रिएक्ट करेंगे। ते का भाई जो कि विराट होता है वो कहता है कि तुम्हें पता है भाई, वो बहुत ज़्यादा ही डेंजर औरत है, उसके पास त्रिशा चली गई थी और उसने उसे मारने की कोशिश की, अपनी बेटी तक को बेटी नहीं समझा उसने। ते कहता है कि त्रिशा को संभाल के रखना चाहिए था तुम्हें, अब पता नहीं क्या तूफान आएगा, अब इसे सब मुझे संभालना होगा, तुम प्लीज़ सामने मत आना, बिल्कुल भी नहीं आना, और तुम्हारा नाम तो बिल्कुल आना ही नहीं चाहिए इन सब में। तो ऐसी बातें करके विराट को समझा देता है। विराट जो कि अब कुछ नहीं कहता है। एक तो उसके भाई ने कभी उसे अपने सीने से नहीं लगाया, उसे भाई का प्यार नहीं मिला, सिर्फ किसकी वजह से, हॉबी की वजह से। और तो और वो इतना ज़्यादा अपने भाई से प्यार करता है, उसकी रिस्पेक्ट करता है, अपनी मॉम से भी बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ऐसा नहीं है कि किम तेहॉन उससे प्यार नहीं करता था, लेकिन कभी दिखा नहीं पाया। यहाँ पर विराट ने बहुत कुछ झेला है। ओके यार, मैं जिस पार्ट को मैं एंड करती हूँ, नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे क्या बाकी क्या होगा। सबसे बड़ा गुनहगार, सबका कातिल मिल चुका है हम लोगों को, और इसे कैसे ते सज़ा दिलाएगा और कैसे जेके को अब ये पता चलेगा कि उसकी मॉम जो कि इस दुनिया में नहीं है। ये सब तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। बाय यार, मिस सरांगे, लव यू सो मच।